चलिए भैया, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो चीजें देखी थी, 3 लेक्चर हम लोगों के कंप्लीट हो गए थे। जूम पर क्लासेस एज इट इज चल रही हैं, पर ये उन लोगों के लिए क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस, ताकि जो लोग जूम पे नहीं ले पाए हैं वो इस क्लासेस को ले लें। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। माइक चालू हो गया ना, है ना? चलिए, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है आप लोगों को? माइक वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट कर ली थी? एक क्विक रिवीजन कराऊंगा मैं फटाफट। ठीक है, क्विक रिवीजन के द्वारा अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 लेक्चर में जो भी पढ़ा था उसे मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। ठीक है, बताओ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है भैया कहां पे? इंदौर में। और राज्य का पूछे तो आंसर क्या होगा? राज्य का पूछे तो लगाइएगा आप लोग आंसर उज्जैन। क्लियर है? धान यानी चावल अनुसंधान केंद्र। चावल कैसे लोग खाते हैं? बड़े लोग खाते हैं, तो आंसर क्या होगा भैया? बड़वानी। कपास किसके पास? घर के पास, तो घर के पास मूंगफली। मतलब कपास अनुसंधान केंद्र और मूंगफली अनुसंधान केंद्र दोनों कहां पे आएंगे? दोनों आएंगे खरगोन में। अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर की मुझे क्या लग गई? लत लग गई, मतलब रतलाम। क्लियर है? आलू क्या होता है? गोल गोल आलू, तो ग्वालियर। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध भी किससे है? आलू से है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कृषि में मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है और लगभग 72.37% जनसंख्या निवास करती है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान कितना है? 37.43%। फिर मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पे खेती की जाती है? 49% भाग पे खेती जाती है। और 2020-21 में 10.86% की वृद्धि हुई है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। कुल बोया गया क्षेत्रफल 240.47, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 143.51। ठीक है, कुल अनाज का 4.65% हम लोग वृद्धि करते हैं। तो ये डायग्राम के तहत मैंने आप लोगों को दिखाया था। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे। ठीक है, फिर हमने अगले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि गन्ना किसको पसंद है? गन्ना पसंद है नरसिंह को। तो सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे होता है? सबसे ज्यादा गन्ना ही नरसिंहपुर में ही होता है। मध्य प्रदेश का कुल 50% जो गन्ना है वो नरसिंहपुर में होता है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे? नरसिंहपुर में। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पे? खरगोन में। और खरगोन में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? कपास अनुसंधान केंद्र। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। फिर प्रथम मसाला पार्क, मसाला को सूंघते ही क्या जाती? छींक आ जाती, छी से छिंदवाड़ा। फिर आम अनुसंधान केंद्र, रीना को क्या पसंद है? आम पसंद है, तो आम अनुसंधान केंद्र कहां पे है? रीवा में। कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र कहां पे? भोपाल में। कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय कहां पे है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहां पर स्थापित की गई? इंदौर में। रिवीजन करा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। ठीक है, कृषि जोत हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में औसत कृषि जोत का आकार 2.7, ऑप्शन ना मिले तो 1.78 हेक्टेयर। ये थोड़ा सा और ज्यादा लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जोत कहां मिलेगी? हरदा में 5.5 हेक्टेयर। सबसे कम कहां पे मिलेगी? कटनी और नीमच में। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? ऐसे किसान जिसकी क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहते हैं। 41% है। छोटे किसान भैया 1 से 2 हेक्टेयर वाले, उपमध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10, और बड़े किसान किसे कहते हैं? 10 हेक्टेयर से अधिक वाले, और इनकी संख्या 1% है। कितनी है? 1% है। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 11। बहुत अच्छे से रटा था हम लोगों ने। कृषि फसल क्षेत्र कितने हैं? 5 हैं। और मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? 7 बार। तो 11 जलवायु क्षेत्र हो गए, 5 फसल क्षेत्र हो गए, और 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल गया है। 0 से लेके 1 हेक्टेयर तक जो किसान होते हैं उन्हें कहते हैं सीमांत कृषक। क्या कहते हैं उन्हें? सीमांत कृषक। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी होगी? 0.25 पटवारी 2000 वाला का ये प्रश्न है। ये हम लोगों ने देखा था। 1 फसल क्षेत्र, 2, 3, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये 4 और ये 5 फसल क्षेत्र हैं। फिर हमने ये देखे थे कुल 11 जलवायु क्षेत्र देखे थे। ग्रिड क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र, 5वां बुंदेलखंड क्षेत्र, कैमूर पठार, छत्तीसगढ़ पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र,
मालवा का पठार, निमाड़ का मैदान और झाबुआ पहाड़ी मैदान। तो इस प्रकार 11 हम लोगों ने जलवायु प्रदेश देखे थे। क्लियर है? चलिए, फिर हमने देखा था रबी की फसलें। रबी की फसलों को उनालू कहते हैं। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ऐसे याद रखना है कि रबी की फसलें बोई जाती है ठंडों में। ठंड कब आती है? अक्टूबर नवंबर में आती है। कौन कौन सी फसल है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, आलू, मटर, मसूर। ठीक है। खरीफ की फसलों को क्या कहा जाता है? श्यालू कहा जाता है। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल और मूंगफली। मूंगफली आपसे पूछेंगे किसकी फसल है? आंसर करिएगा खरीफ की फसल है। कपास पूछेंगे, आंसर करिएगा खरीफ। चावल पूछेंगे, आंसर करिएगा खरीफ। जायद की फसलें वे फसलें होती हैं जो गर्मी में बोई जाती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, मक्का, जूट आदि। ठीक है। फिर हमने उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा था फसलों को, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलों में अनाज आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का ये अनाज में आएगा। चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर ये दलहन में आएगा। और जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है जैसे कि सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी ये तिलहन में आएगा। व्यापारिक फसलें इन्हें नकदी फसल भी कहते हैं क्योंकि इन फसलों से किसान बेचकर क्या कमाता है? पैसा कमाता है। इसलिए इन फसलों को क्या कहते हैं? नकदी फसलें कहते हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि कौन सी फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है। ठीक है। तो गन्ना, कपास, तंबाकू, गांजा, अफीम, पटसन, जूट, सोयाबीन, तिल ये सब कौन सी फसलें हैं साहब? ये सब व्यापारिक और नकदी फसलें हैं। ठीक है। चलिए, फिर ललन टॉप प्रश्न की मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। हालांकि अभी अपडेटेड होकर गेहूं हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का होता है, सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। फिर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाए थे जो हम लोगों ने देख लिए थे। फिर हमने देखा था अगला लेक्चर, तीसरा लेक्चर जो था उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पे? मंदसौर में। मंदसौर में आपको क्या मिलेगा? पशुपतिनाथ का मंदिर मिलेगा। पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी के किनारे। और मंदसौर में आपको मिलेगा अफीम। अफीम सबसे ज्यादा कहां पे होती है? मंदसौर में। और उसके बाद होती है नीमच में। ठीक है। तो अफीम का उत्पादन कहां पे होता है? मंदसौर में होता है, उद्यानिकी महाविद्यालय। क्लियर है? अब 2 कृषि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे हैं। कितने हैं? 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला हमने पढ़ा था 1964 में स्थापित हुआ, दूसरा 2008 में स्थापित हुआ। 1964 में स्थापित हुआ था जबलपुर में, 2008 में स्थापित हुआ है कहां पे? ग्वालियर में। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और ग्वालियर वाले का नाम है विजयाराजे कृषि विद्यालय, राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय। ये दोनों ही याद रखना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो आप लोग आंसर करोगे 1964 में जबलपुर में हुआ। और आपसे पूछे भैया 2008 में कौन सा विश्वविद्यालय? तो विजयाराजे। चारा बनाने का संयंत्र कौन सा है? धार में है। क्यों? क्योंकि चारा काटने के लिए धार की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको ऐसे याद करना है। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में है। अवशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद बनाने का संयंत्र ग्वालियर में है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा था खरीफ। खरीफ की फसल है भैया चावल। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? 6वां। कहां पे होता है चावल? पूर्वी क्षेत्र। मैंने बताया था कि जितने भी पूर्वी क्षेत्र, चूंकि पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि चावल की फसल के लिए 100 से लेके 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ये देखो 100 से लेके 200 सेंटीमीटर, और लाल पीली मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है? चावल होता है। और सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है? बालाघाट में। सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है? बालाघाट में। यह प्रश्न आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है? बालाघाट, मंडला, शिवनी ये वो क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा चावल होता है। ठीक है। 34 लाख हेक्टेयर में बोया गया था। उत्पादन 125 लाख मीट्रिक टन हुआ। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज्यादा चावल कहां पे होंगे। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं माइक चेक कर लूं। ठीक है, माइक बंद ना हो जाने तो पता चले आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों तक। ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? बालाघाट में, फिर शिवनी में, फिर मंडला में। क्लियर है? सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला जिला अशोकनगर है। बालाघाट चावल उत्पादन में अग्रणी जिला है। यह धान की कृषि को, मैंने बोला था, यह धान की कृषि को क्या कहते हैं? रोपा कहते हैं।
और कहते हैं बारानी कृषि। और क्या कहते हैं? बारानी कृषि। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, क्योंकि बड़े लोगों को क्या पसंद है? धान पसंद है। फिर हमने ये डाटा देखा था, धान का उत्पादन लगभग 125 मीट्रिक टन हुआ, मक्का का 44 हुआ, गेहूं का 356 हुआ, कुल खाद्यान्न हुआ लगभग 600 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। फिर हम लोगों ने गेहूं देखा था, गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे भी बोई जाती है। कौन सी? जो रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसलों में। खरीफ की फसल में होती है धान, रबी की फसल में होती है गेहूं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित फसल कौन सी है? तो आंसर क्या करोगे आप लोग? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित फसल कौन सी है? गेहूं की है। तो ठीक है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? लगभग 50.3% क्षेत्र पे। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो हल्की दोमट मिट्टी और काली मिट्टी, ये गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त है। वर्षा चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। हल्की दोमट मिट्टी, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तापमान कई बार पूछ लिया जाता है कि चूंकि देखो अक्टूबर नवंबर में हम फसल बोल रहे हैं और काट कब रहे हैं? मार्च अप्रैल में। कब काट रहे हैं? मार्च अप्रैल में। तो जब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कम, और जब काट रहे हैं तब टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यही रीजन है कि जब बुवाई करते हैं तो टेम्परेचर होता है 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस, परंतु कटाई के समय टेम्परेचर कितना होता है? 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? फिर देखो सबसे ज्यादा गेहूं का संकेंद्रण कहां पे? मैंने बताया मध्य नर्मदा घाटी और पूर्वी मालवा प्रदेश में। मैंने आप लोगों को जलवायु प्रदेश पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये बताया था। सबसे ज्यादा कहां पे होता है भैया? होशंगाबाद में। चावल कहां पे होता है? बालाघाट में। चावल कहां पे होता है? बालाघाट में। गेहूं कहां पे होगा? होशंगाबाद में, विदिशा और श्योर में। सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां पे? श्योपुर में। प्रमुख किसमें? सरबती, लोकबन, नर्मदाचार, सुजाता। और किसको भैया गेहूं की डलिया कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है मालवा के पठार को, क्योंकि पूर्वी मालवा प्रदेश में इसका संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। और गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पे कौन है भैया? उत्तर प्रदेश है। सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश है। गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पे पड़ा था? गेहूं और मक्का दोनों आए तो आंसर करिएगा खमरिया जबलपुर। कब स्थापित हुआ? 2011 में। कब स्थापित हुआ? 2011 में खमरिया जबलपुर। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थापित है? गेहूं को खा के क्या आती है? पावर आती है, पवार खेड़ा होशंगाबाद। ठीक है, क्या आएगी भैया? पवार खेड़ा होशंगाबाद में। अब देखो हमारे यहाँ पे गेहूं की बहुत अच्छी किस्म फेमस है जिसका नाम है सरबती। और सरबती गेहूं कहां पे होगा? होशंगाबाद में, हरदा में, श्योर में, साथ ही साथ उज्जैन में। ठीक है, और विदिशा, सीहोर, सागर, उज्जैन में गेहूं की जैविक खेती भी की जाती है। खमरिया जबलपुर इंपोर्टेंट है क्योंकि गेहूं मक्का शोध केंद्र है। गेहूं अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा होशंगाबाद में स्थित है। क्लियर है? फिर मक्का पढ़ा था। मक्का को क्या कहा जाता है? अनाज की रानी कहा जाता है। तीसरी प्रमुख फसल है। अब क्योंकि ऐसी फसलें कम पानी में भी हो जाती है, तो जहां पे कम पानी होता है वहां पर ऐसी फसलें बोई जाती हैं। 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, 35 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का मक्का में। ठीक है, सबसे ज्यादा मक्का कहां पे होती है? झाबुआ में। बताओ सबसे ज्यादा चावल कहां पे होता है? बालाघाट में। सबसे ज्यादा गेहूं कहां पे होता है? होशंगाबाद में। और सबसे ज्यादा मक्का होती है भैया झाबुआ में। झाबुआ के बाद होगी रतलाम में, रतलाम के बाद होगा छिंदवाड़ा में। फिर हमने ज्वार पढ़ा था। ज्वार रबी और खरीफ दोनों की फसलों में बो सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी हो, लाल और मध्यम काली मिट्टी हो तो मजा आ जाएगा। 4 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। सबसे ज्यादा ज्वार होती है खरगोन में। कहां होती है? खरगोन में। खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र है, खरगोन में ही मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, और खरगोन में क्या है भैया? ज्वार अनुसंधान केंद्र। तो 3 अनुसंधान केंद्र आपको कहां पे मिलेंगे? खरगोन में मिलेंगे। कपास, मूंगफली, ज्वार। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पे है? खरगोन में स्थित है। फिर बाजरा पढ़ा था। बाजरा में सूखा सहने की क्षमता है, मुख्यतः खरीफ की फसल है। हल्की काली मिट्टी, लाल मिट्टी में उग जाती है। और सबसे ज्यादा होता है भिंड, मुरैना, श्योपुर। मैंने बताया था कि भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पानी कम होती है, वर्षा कम होती है। जब वर्षा यहाँ पे कम होती है तो इसकी खासियत ही क्या है? सूखा सहने की क्षमता। मतलब ये ऐसे क्षेत्र में बोई जाएगी जहां पे वर्षा कम हो। और भिंड, मुरैना, श्योपुर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं।
तो उत्पादन भी कहां पे होगा, भिंड मुरैना श्योपुर में होगा। भिंड मुरैना श्योपुर बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को यहां से पढ़नी थी दलहन से। यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं होगी, पूरा रिवीजन करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग दलहन से। ठीक है, अब पेन कॉपी उठा लीजिएगा, पूरा रिवाइज करा चुका हूं, रटा हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखो, मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में पहला स्थान है। दलहन का मतलब क्या है भैया, ऐसी फसलें। दलहन का मतलब क्या है, ऐसी फसलें जिनसे दाल प्राप्त की जाती हो। आप लोग दाल खाते हो, मूंग की दाल, उड़द की दाल। आधी से ज्यादा लड़कियों को दालों का मतलब भी पता नहीं होगा कि कौन सी मसूर की है, कौन सी उड़द की है, कौन सी मूंग की है, लाल मूंग की कौन सी है, लाल उड़द, पीली उड़द कौन कौन सी, कुछ समझ में नहीं आता लड़कियों को। अब बेचारों को कहां से समझ में आएगा, व्हाट्सएप फेसबुक से ध्यान हटे तो समझ में आए। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होती है। जब ससुराल में जब लड़कियां जाती हैं तो जो मम्मी होती है ना, वो पूरी लिस्ट बना के, देख बेटा ये लाल उड़द है, ये पीली उड़द है, इस प्रकार बना के भेजती है वो, क्योंकि उन्हें पता है अगर सासू जी बोलेंगी बेटा फलाने उड़ा दे, कुछ और उठा देंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दलहन क्या होती है, दलहन ऐसी फसलें होती हैं जिनसे दाल प्राप्त की जाती है। अच्छी बात क्या है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है, पहले स्थान पे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। अब दलहन रबी और खरीफ दोनों फसलों में बोई जाएंगी। कुछ फसलें रबी में बोई जाएंगी, कुछ फसलें खरीफ में बोई जाएंगी। जैसे चना है, चना भैया रबी की फसल है। चना किसकी फसल है, रबी की फसल है। मसूर भी रबी की फसल है, परंतु उड़द अरहर ये किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। इसका मतलब ये है कि दलहन रबी और खरीफ दोनों कृषि मौसम में बोई जाती है। 2020-21 में उत्पादन कितना था, 62-10 हजार मीट्रिक टन, परंतु 2019-20 में कम था, वो बढ़ के कितना हो गया है, 62-10 हो गया है। 47-84 था, वो बढ़ के कितना हो गया, 62-10। अब वृद्धि देखो तो भैया 29.81% की वृद्धि हुई। कितनी, 29.81% की वृद्धि हुई। ठीक है, सीहोर में क्या है, सीहोर जिले में एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल शोध एवं तकनीकी केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीहोर में एक जगह है जिसका नाम क्या है, अमलाहा। जिसका नाम क्या है, अमलाहा। और इसी अमला में क्या है भैया, दलहन फसल शोध एवं तकनीकी केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1998 में प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य दलहन उत्पादन में वृद्धि करना है। ये चाहे आप लोगों को याद रहे या ना रहे, दलहन फसल एवं शोध तकनीक केंद्र याद रखना सीहोर के अमला में। अब मुझे बताओ, गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पे है, दोनों नाम आ रहे हैं, गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र। तो ये खमरिया में, कहां पे है, खमरिया में है। खमरिया जबलपुर में आता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पे है, ज्वार, कपास और मूंगफली, ये खरगोन में है। और जबकि केवल गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पे, पवारखेड़ा होशंगाबाद में। कहां पे, पवारखेड़ा होशंगाबाद में। सबसे ज्यादा गेहूं भी कहां पे होता है, होशंगाबाद में ही होता है। कहां पे होता है, होशंगाबाद में। धान अनुसंधान केंद्र कहां पे है, धान अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान केंद्र, यह है बड़वानी में। ये कहां पे है, बड़वानी में। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दलहनी फसलों को देखें तो अरहर की बात करें तो अरहर का इस साल उत्पादन कितना हुआ है, मतलब ये क्षेत्र थे, सुनिए ना, क्षेत्र 219,000 हेक्टेयर पे बोया गया है। चना जो है वो 216 पे, 160 पे बोया गया है। उड़द 1314 पे, 902 पे मूंग बोया गया है। मसूर 542 पे और 86 पे बोया गया है मटर। अभी भले याद ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब एग्जाम आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है। अब मेरी बात सुनना, 2019-20 में जो अरहर था उसका उत्पादन कितना था, 274। ये बढ़ के कितना हो गया, 286। लगभग 4.38% की वृद्धि हुई है। अब चना पे फोकस करो थोड़ा सा। किस पे फोकस करो, चना पे फोकस करो। चना का उत्पादन हुआ था 30-60, अब कितना हो गया, 35-90। चना सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश चना उत्पादन में कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश चना उत्पादन में। उत्पादन देख रहे हो कितना बड़ा, लगभग 17.24% उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, परंतु उड़द के उत्पादन में कमी आई क्योंकि पहले 503 हुआ करता था, इस साल 448,000 मीट्रिक टन रह गया। परंतु सबसे ज्यादा वृद्धि हुई मूंग में। मूंग 590 हुआ था लास्ट टाइम पे, इस बार लगभग दुगना 1181 हुआ है। ठीक है, और यही हाल मसूर का रहा है।
मतलब मूंग और मसूर दो ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन लगभग लगभग दुगना हुआ है। कितना हुआ है? मूंग एवं मसूर का उत्पादन लगभग लगभग दुगना हुआ है, जबकि उड़द के उत्पादन में क्या आई? ये कमी आई। ये नॉर्मल में डाटा बता रहा हूं ताकि एक आइडिया आप लोगों को लग जाए। तो कुल दलहन फसलें कितनी होती है हमारे यहाँ पे? 62। ठीक है, दलहन फसल में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो अब शुरुआत करते हैं हम चना की। ठीक है, चना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? चना के बारे में पढ़ना है। ये बात दिमाग में बिठा लो कि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अभी हम लोगों ने देखा कि चना के उत्पादन में वृद्धि हुई है। चना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है और लगभग भारत के 40% क्षेत्र पे चना की खेती की जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर बात करें 2020-21 में प्रोडक्शन की, मैंने बोला कि देश के कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। ये वेरी आईएमपी प्रश्न है कि भैया भारत में सबसे ज्यादा चना कौन करता है? भारत में सबसे ज्यादा चना करता है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण दलहन की फसल है। 2020-21 में उत्पादन 35-90 हजार टन। कितना? 35-90 हजार टन उत्पादन है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा चना का उत्पादन होता कहां है? तो याद रखिएगा उज्जैन में। उज्जैन में सबसे ज्यादा चना होता है और उज्जैन में ही सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। उज्जैन में ही सबसे ज्यादा क्या होता है? सोयाबीन होता है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे कि चना का उत्पादन किस जिले में होता है, आंसर करिएगा उज्जैन में। फिर कहां पे होता है साहब? सागर में। फिर होता है विदिशा में। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन की फसल जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। पूछे बताओ 2020-21 में उत्पादन कितना हुआ? तो 35 लाख मीट्रिक टन या 35-90 हजार टन उत्पादन हुआ। सबसे ज्यादा उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? उज्जैन। फिर पूछे कौन सा है दूसरा? सागर। और तीसरा है भैया विदिशा। क्लियर है? चलिए, अगला है अरहर। तो अभी हम लोगों ने चना के बारे में पढ़ा। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला। चना किसकी फसल है? चना है रबी की फसल। किसकी है? रबी की फसल। चना कौन सी फसल है? दलहन की फसल है। किसकी फसल है? दलहन की फसल है। चावल चना के उत्पादन में भैया पहले स्थान पे कौन है? 35 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। कितना? 35 लाख मीट्रिक टन। और चना के उत्पादन में पहले स्थान पे उज्जैन। कौन है? उज्जैन। उज्जैन के बाद कौन है? सागर। सागर के बाद कौन है भैया? विदिशा। कौन है? विदिशा। क्लियर है? अब दलहन फसलों के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। दलहन फसलों के बारे में एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। दलहन जो फसलें होती हैं वो मृदा के लिए काफी सहायक होती है। किसके लिए? मृदा मतलब कि मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी के लिए काफी सहायक होती है। क्यों होती हैं? अब मेरी बात सुनो। जो दलहनी फसलें होती हैं इनकी जड़ों में किनकी जड़ों में साहब? दलहनी फसलों की जड़ों में। दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या है उसका नाम? राइजोबियम है। ठीक है, अब ये जीवाणु बड़ा कमाल का है। ये जीवाणु बड़े कमाल का है। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे करता है सर ये उर्वरता बढ़ाने में? अब आप एक बात मुझे बताइए कि मिट्टी के पोषक तत्वों में एन, पी और के ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूरिया हम जब डालते तो ये तीनों पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों प्राप्त होते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? नाइट्रोजन। कौन निभाता है? नाइट्रोजन। तो ये राइजोबियम जो जीवाणु है, ये क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में NO2 के रूप में बदल देता है। किसके रूप में? नाइट्रोजन को NO2 के रूप में बदल देता है। और इसी क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया। मतलब दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जो राइजोबियम जीवाणु है।
और ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है साहब, ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, जो कि मृदा के लिए काफी फायदेमंद होती है। इससे मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए राइजोबियम जीवाणु, ये जो दलहनी फसलें होती हैं वो काफी फायदेमंद होती है। जब एक फसल को बोया अपन ने, तो एक फसल के बाद दूसरी फसल हमेशा दलहनी फसलें बोना चाहिए ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाए। फिर इससे क्या होता है, हमेशा से अच्छा उत्पादन होता रहता है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमेशा दलहनी फसलों को बोना चाहिए एक फसल के बाद। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है अरहर के उत्पादन में? अरहर के उत्पादन में तीसरा स्थान है, जो कि खरीफ की प्रमुख फसल है। चना किसकी फसल थी? चना रबी की फसल थी। अरहर किसकी फसल है? अरहर खरीफ की फसल है। उत्पादन में स्थान कौन सा है? उत्पादन में स्थान है तीसरा। क्लियर है। फसल क्षेत्र 219,000 हेक्टेयर था। इस बार जो उत्पादन हुआ 286,000 हेक्टेयर हुआ है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि अरहर सबसे ज्यादा उत्पादित कहां पे होता है? चना कहां पे होता है? चना होता है उज्जैन में। कहां पे होता है? उज्जैन में। अरहर सबसे ज्यादा उत्पादित कहां पे होता है? अरहर होता है छिंदवाड़ा में। कहां पे होता है? छिंदवाड़ा में होता है। ये याद रखिएगा। छिंदवाड़ा के कहां के? नरसिंहपुर में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है? नरसिंहपुर में। उसके बाद होता है सिंगरौली में। सिंगरौली कोयले की खदानों के लिए फेमस है। तो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिंगरौली। याद क्या रखना है? छिंदवाड़ा याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं दलहन अनुसंधान केंद्र। कहां पे पढ़ के आए हैं दलहन अनुसंधान केंद्र? सियोर के अमलाहा में। कहां पे पढ़ के आए हैं? सियोर के अमलाहा में। ठीक है। तो अरहर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह है शेरपुर श्योर में। कहां पे है ये? शेरपुर श्योर में है। याद रखिएगा, अरहर अनुसंधान केंद्र। और दलहन अनुसंधान केंद्र पूछे तो आंसर करिएगा अमलाहा श्योर में। ठीक है। और अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? छिंदवाड़ा में होता है। उड़द की बात कर लेते हैं अब हम लोग। अब एक एक शब्द में आप लोग याद रखिएगा कि उड़द सबसे ज्यादा कहां पे होता है? उड़द होता है टीकमगढ़ में। उड़द सबसे ज्यादा कहां पे होता है? टीकमगढ़ में। अरहर यानी कि तुअर कहां पे होता है? छिंदवाड़ा में। कहां पे होता है? छिंदवाड़ा में। चना कहां पे होता है? चना उज्जैन में। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अरहर के उत्पादन में तीसरा स्थान है। उड़द होता है टीकमगढ़ में। उड़द कहां पे होता है? टीकमगढ़ में। तीनों आप लोग पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और यही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जूम पे बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है, पर ये क्लासेस रिकॉर्डेड है तो इनको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, चलिए, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी चीजें याद रह रही होंगी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं तिलहन की ओर। किसकी ओर? तिलहन। तिलहन किसे कहते हैं साहब? वे फसलें जिनसे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन का तेल खाया है आप लोगों ने? सोयाबीन का तेल खाया है आप लोगों ने? आप लोगों ने सरसों का तेल खाया है? सरसों का। आप लोगों ने मूंगफली का तेल, मूंगफली का, सूरजमुखी का, किसका? सूरजमुखी का। तो ये तेल, तिल का सुना होगा आप लोगों ने। तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, अलसी हो गया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। इन सारी ही फसलों से तेल प्राप्त किया जाता है। इन सारी फसलों से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। इसलिए इन फसलों को तिलहन फसलें कहते हैं। मध्य प्रदेश का स्थान पिछले साल तक पहला ही था। अब इसमें कुछ डाटा बदल जाएंगे जिनको मैं अपडेट करा दूंगा। ठीक है। अब तिलहन फसलों में इतनी सारी फसलें आप लोगों को दिख रही हैं, दिख रही कि नहीं दिख रही? मार से आप दिख तो रही हैं। तो इन फसलों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दो फसलें हैं। कितनी फसलें हैं? दो फसलें। पहली राई या सरसों, जो कि मुरैना में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी सोयाबीन, जो कि उज्जैन में सबसे ज्यादा होगी। उज्जैन में ही चना होता है और उज्जैन में ही क्या होती है? राई एवं सरसों होती है। तो एक एक कर को सबको पढ़ेंगे। उड़द सबसे ज्यादा कहां पे होती? उड़द होती है टीकमगढ़ में। चना होता है उज्जैन में। और अरहर होता है कहां पे? अरहर होता है भैया छिंदवाड़ा में। कहां पे होता है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के बाद सिंगरौली में होता है। तिलहन फसलों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण फसलें हैं, एक राई या सरसों, दूसरी सोयाबीन की
फसल। चलिए अब देखिए कुल कितना उत्पादन हुआ है, कुल उत्पादन हुआ है 5 4, उल्टा कर दो 4 5 1000 मेट्रिक टन। ठीक है 1000 मेट्रिक टन। ठीक है यहाँ पे 1000 टन याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का है पहला स्थान। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, पहला स्थान है तिलहन के उत्पादन में। कौन सी दो प्रमुख रूप से फसलें बोई जाती हैं, एक है सरसों जिसे आप लोग राई कहते हो, जिसे आप लोग क्या कहते हो, राई कहते हो। मध्य भारत के पठार को हांडी भी कहते हैं सरसों की। ठीक है दूसरी प्रमुख फसल है सोयाबीन, जो कि सबसे ज्यादा कहां पे होती है, उज्जैन में, और मालवा में इसका संकेंद्रण पाया जाता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। ये कुछ निगाह डालिए, निगाह डालोगे तो 2019-20 में राई या सरसों का उत्पादन हुआ था 675,000, सॉरी क्षेत्र उत्पादन है 675,000 हेक्टेयर पे 749,000 हेक्टेयर, मतलब बढ़ गया उत्पादन क्षेत्र। और 61-94 पे सोयाबीन का हुआ था, जो बढ़ के कितना हो गया 76-74। ठीक है तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि तिलहन के उत्पादन क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है। क्या हुई है, कुछ वृद्धि हुई है। अब देखो कितना उत्पादन था, 1038 था, 1307 हो गया, बढ़ गया भैया 25% उत्पादन में वृद्धि हुई है, किसके, सरसों की में। परंतु सोयाबीन के उत्पादन में कमी हुई है, 3856 उत्पादन था 3370 हुआ। ऐसा क्यों हुआ भैया, जबकि क्षेत्र में तो वृद्धि हुई है, जब क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल सोयाबीन की फसल में एक रोग लग गया था, जिसके कारण सोयाबीन की फसल पीली पड़ गई थी, और साथ ही साथ इसमें जो दाना था वो अपरिपक्व रह गया, वो विकसित नहीं हो पाया, दाना फली से चिपक के रह गया, जिसके कारण ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, उत्पादन नहीं हो पाया। इसलिए सोयाबीन के उत्पादन में कमी हुई थी। हम लोग सर्वे करने गए थे, देखा था, तो शुरू में तो इतनी शानदार हुई थी कि ऐसा लग रहा था इसमें रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन होने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने वाला है। परंतु बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक रोग लग गया था, पीला रोग लग गया था, जिसके कारण उसकी फली सिकुड़ गई थी, उत्पादन में कमी हुई, लगभग 12.60% उत्पादन में कमी देखी गई। कितनी, 12.60% उत्पादन में कमी देखी गई। सरसों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा। ठीक है शुरुआत करते हैं कहां से, सोयाबीन से शुरुआत करते हैं। ठीक है सोयाबीन किसकी फसल है, रबी की फसल है या खरीफ की, कब बोई जाती है सोयाबीन, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा से ही सोयाबीन की फसल होती है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है भैया, जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसलें। तो इस प्रकार सोयाबीन की फसल कौन सी होगी, खरीफ की फसल। अब याद करो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहां पे है, इंदौर में। ठीक है जबकि राज्य का कहां पे है, राज्य का सोयाबीन अनुसंधान राज्य का कहां पे, उज्जैन में। ठीक है जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पे या निदेशालय कहां पे, इंदौर में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है तो ये राज्य में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें कौन सी बोई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्र पे बोई जाने वाली तिलहनी फसलें, किसके, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे बोई जाने वाली तिलहनी फसलें है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली तिलहनी फसलें। क्लियर है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है सोयाबीन का। कौन करता है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन कितना प्रतिशत करता है, 51%। कितना प्रतिशत करता है, 51%। पूरे भारत में मध्य प्रदेश से ज्यादा उत्पादन कोई नहीं करता, पूरे भारत में मध्य प्रदेश से ज्यादा उत्पादन कोई नहीं करता, इसलिए सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। एग्जैक्ट डाटा 51.3%। ठीक है ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे पहले सोयाबीन की खेती किस जिले में और कब शुरू हुई, तो सबसे पहले सोयाबीन की खेती देवास जिले में शुरू हुई 1962 में। और पूरा जो मालवा क्षेत्र है वो सोयाबीन के लिए काफी फेमस है। ये मालवा जो क्षेत्र है पूरा, ये ना, ये मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसे हम मालवा क्षेत्र कहते हैं। और इस मालवा क्षेत्र में पूरे में सोयाबीन की खेती के लिए फेमस है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मालवा क्षेत्र में ही होगा। और मालवा में भी सबसे ज्यादा कहां पे होगा, उज्जैन में, जहां पे चना सबसे ज्यादा होता है, वहीं पर
सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती ली जाती है, तो मालवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ 337,000 टन, लगभग 33 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ सोयाबीन में। हालांकि इस बार उत्पादन में कमी आई है, कमी क्यों आई है वो आप लोग बखूबी जानते हो, कमी का कारण क्या है, क्लियर है। सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है, उज्जैन। उज्जैन के बाद कौन करेगा, शाजापुर। शाजापुर के बाद करते हैं भैया सागर। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा कि सोयाबीन सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पे बोई जाने वाली तिलहनी फसल है। ठीक है, कितना उत्पादन करता है, लगभग देश का 51%। इस लिहाज से मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। कहां हुई भैया सबसे पहली बार खेती, देवास में। कब हुई, 1962 में। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है सोयाबीन के लिए, मालवा क्षेत्र प्रमुख है। जिस प्रकार नर्मदा घाटी और पूर्वी मालवा हमने गेहूं का पढ़ा था। उत्पादन 33-70 हजार टन, सर्वाधिक उत्पादन होता है उज्जैन में, और उज्जैन में ही होता है भैया चना का सबसे ज्यादा उत्पादन। किसका, चना का। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहां पे है, इंदौर में है। राज्य का कहां पे है, उज्जैन में है। ठीक है, और सहकारी संयंत्र कहां पे, सहकारी संयंत्र किसका, तेल बनाने का, सोयाबीन से तेल बनाने का सहकारी संयंत्र है शिवनी में। कहां पे भैया, शिवनी में। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा, ये सब फैक्ट थे सोयाबीन से संबंधित। अगला है राई या सरसों। क्या है अगला, राई या सरसों। सोयाबीन के बारे में समझ में आ गई चीजें, आप लोगों को याद हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है भैया, चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू। चलिए, मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। समझिए मेरी बात, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है, इस क्षेत्र में जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला है ना, ये इसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। इसे क्या बोलते हैं, मध्य भारत का पठार। ये मालवा है, ठीक है, ये बुंदेलखंड है। तो ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हो, भिंड मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र, ये है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। और इस मध्य, अब चूंकि आप लोग जानते हो कि राजस्थान वाले एरिया में काफी सरसों होती है, और ये क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ भी है, तो मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा राई या सरसों होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, राई। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी फसलें होती हैं। सबसे सुंदर फसल होती है जिसमें पीले कलर का फूल आता है। किस कलर का फूल आता है, पीले कलर का। फोटो शूट वगैरह कराने में काफी लोग उपयोग करते हैं इसका, है ना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें तो पूरा गाना फिल्मा दिया भैया इसी सरसों के खेत में। पर आपको क्या याद रखना है, जब भी राई या सरसों शब्द आए तो आपके दिमाग में एक शब्द याद आना चाहिए, उसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। और मुरैना में तो भैया सरसों के तेल के कारखाने भी स्थित है। भिंड मुरैना श्योपुर ये सब किस में आते हैं, मध्य भारत के पठार में आते हैं। तो मुरैना में क्या होगा, मुरैना में सरसों के तेल के कारखाने मिल जाएंगे। उत्पादन क्षेत्र 749,000 हेक्टेयर, और उत्पादन हुआ कितना, 1307 हजार टन। उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा सरसों या राई कहां पे होती है, आंसर करना मुरैना में। सोयाबीन कहां पे होती है, आंसर करना उज्जैन में। कहां पे होती है, उज्जैन में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। सोयाबीन होती है उज्जैन में, राई और सरसों होती है मुरैना में। मुरैना में क्या है भैया, सरसों के तेल के कारखाने। किसे सरसों के उत्पादन की हांडी कहेंगे, मध्य भारत के पठार को। और दूसरा फिर भिंड है, तीसरा श्योपुर है। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को, क्लियर है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब देख लो तिल। अब यहां पे केवल जिला याद कर लो कि सबसे ज्यादा तिल कहां पे होता है, छतरपुर में। सबसे ज्यादा तिल कहां पे होता है, छतरपुर में होता है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा तिल कहां पे होगा, तिल का छाता याद कर लो, तिल का छाता, तो इजीली याद हो जाएगा। तिल का छाता मतलब छतरपुर। अलसी, अलसी का याद करो, आलसी। ठीक है, तो रीना क्या है भैया, आलसी है। और रीना आलसी इसलिए क्या खाती है, आम खाती है। रीना आलसी इसलिए क्या खाती है, आम खाती है।
तो याद करो आम अनुसंधान केंद्र कहां पे है, रीवा में है। और अलसी उत्पादन में सबसे ज्यादा पहले स्थान पे कौन है, रीवा। अच्छा, तंबाकू भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तंबाकू भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है, रीवा में होता है। तो तीन शब्द लिख के, एक तरफ अलसी लिखा हुआ है, एक तरफ तंबाकू लिखा हुआ है, एक तरफ आम लिखा हुआ है। तो अलसी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन है, रीवा, और ये रबी की प्रमुख फसल है। क्लियर है, ये रबी की प्रमुख फसल है। और मूंगफली, मूंगफली खरीफ की प्रमुख फसल है और ये सबसे ज्यादा होता है शिवपुरी में। कैसे याद करेंगे, शिव की मूंगफली, शिव की मूंगफली। ठीक है, दूसरा छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में भैया अरहर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फिर बड़वानी है, बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र है। क्या है, धान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो मूंगफली उत्पादन में शिवपुरी सबसे पहले स्थान पे है, अलसी के उत्पादन में रीवा है, तिल के उत्पादन में छतरपुर है। रट मारो, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फटाफट एक बार रीड कर लो, जल्दी से, जल्दी रीड कर लो। चलिए, पढ़ लिया सभी लोगों ने। तिल, छतरपुर, अलसी, रीवा, रीवा में आम अनुसंधान केंद्र है, रीवा में तंबाकू सबसे ज्यादा होता है, मूंगफली शिव की, किसकी, शिव की मूंगफली। क्लियर है। अब आ जाओ वाणिज्यिक फसलों पे। किस पे आ जाओ भैया, वाणिज्यिक फसलों पे। हमने दलहन देख लिया, दलहन के बाद हम लोगों ने तिलहन देख लिया, दोनों में ही नंबर स्थान पे हम लोग। अब बातें वाणिज्यिक फसलों पे। वाणिज्यिक फसलों को ही नगदी फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं, नगदी फसल, और इंग्लिश में कैश क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब ऐसी फसलें जिनको बेचकर किसान लाभ कमाता है, ऐसी फसलें जो खाने के लिए उपयोग उत्पादन नहीं करता बल्कि जिनको बेच के वो लाभ कमाता है, ऐसी फसलों को वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। और कुछ वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कपास हो गया, कपास एक प्रमुख, ये पूछेंगे एग्जाम में, 2017 में प्रश्न आया भी है कि कौन सी फसलें वाणिज्यिक फसलें कौन सी नहीं है। कपास का गन्ना, गन्ना भी भैया वाणिज्यिक फसलें हैं। अफीम, गांजा, ठीक है, अफीम हो गया, गांजा हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे ही फसलें वाणिज्यिक फसलें हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, कपास। अब कैसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा आप लोग, है ना। चलिए सबसे पहले कपास की बात करते हैं। तो कपास शब्द जहां भी आए तो आप लोगों के दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। कपास का मतलब होता है काली मिट्टी। कपास का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी। जैसे राहुल गांधी नाम सुन के आप लोगों को नाम याद है पप्पू, वैसे कपास नाम आप लोग जब भी सुनोगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए काली मिट्टी। इसका मतलब यह है साहब कि कपास को क्या पसंद है, काली मिट्टी पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, ग्वाल को भैंस पसंद है, उसी प्रकार कपास को काली मिट्टी पसंद है। कौन पसंद है, काली मिट्टी। इसका मतलब कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी है, काली मिट्टी। सीधा छपेगा एग्जाम में कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, लगभग 48% के समथिंग सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की ही जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता भी किसकी ज्यादा होती है, काली मिट्टी की। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहां मिलती है, मालवा क्षेत्र में। कहां मिलेगी, मालवा क्षेत्र में मिलेगी, नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिलेगी, मध्य नर्मदा घाटी और कुछ सतपुड़ा क्षेत्र में काली मिट्टी मिलेगी। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा फेवरेट मिट्टी कौन सी है कपास की, काली मिट्टी है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा याद रखिएगा आप लोग एक बात, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ये क्या है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। काली मिट्टी इस क्षेत्र में होती है परंतु पूरे क्षेत्र में कपास नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो सोयाबीन उगाते हैं कपास की जगह। हाँ, 1962 से पहले कपास काफी उगाया जाता था, परंतु 1962 में जब देवास में खेती प्रारंभ हुई तो कपास के स्थान पे लोगों ने क्या उगाना प्रारंभ किया, सोयाबीन। कपास किसकी फसल है, कपास फसल है खरीफ की। किसकी फसल है, खरीफ की। तो अब वर्तमान में केवल निमाड़ क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हो, हाँ ये निमाड़ क्षेत्र, ठीक है।
और इस निमाड़ क्षेत्र में ही लगभग 75% कपास होता है। इसी निमाड़ क्षेत्र में क्या होता है, 75% कपास होता है। और निमाड़ में प्रमुख कौन कौन से आते हैं, निमाड़ में प्रमुख आते हैं बड़वानी, कौन आएगा, ओहो ये तो हाँ, अब बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, ये 4 जिले निमाड़ के प्रमुख जिले हैं। और इन्हीं 4 जिलों में सबसे ज्यादा कपास की फसल होती है, लगभग 75%। कपास कौन सी फसल है, कपास फसल है खरीफ की। कौन सी मिट्टी पसंद है कपास को, कपास को मिट्टी है पसंद काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्लियर है। अब चूंकि निमाड़ क्षेत्र के 4 जिले बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में कपास सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन जिले को सुनहरे जिले कहते हैं। किनको कहते हैं, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन को। खंडवा खरगोन और भी ज्यादा फेमस है, कपास को ही साहब सफेद सोना कहते हैं। ठीक है, अगर पीला सोना नहीं मिल पाए तो अपनी वाली को कपास का दे देना। बोला अरे पगले सुनना, ये सफेद सोना है रे बाबा, पीला सोना तो दुनिया पहनती है, तू सफेद सोना पहन, खुश कर दो, सस्ता आता है, रुई खरीद के दे दो, काम खत्म। चलिए, समझ में आई कपास के बारे में कुछ बातें। ठीक है, अब एक प्रश्न आया था एमपीपीएससी मेंस में। क्या प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन एवं वितरण को बताइए। 11 मार्कर में यह प्रश्न था, 11 नंबर का प्रश्न था, 2 पेज में लिखना था। बच्चों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई क्योंकि कोई इतना पढ़ता ही नहीं। क्लियर है। चलिए, तो कपास का क्षेत्रफल 588,000 हेक्टेयर है और 877,000 मेट्रिक टन इसका उत्पादन है। लल्लन टॉप प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कपास उत्पादन का 75% कहां पे होता है, 75% होता है निमाड़ में। कहां पे होता है, निमाड़ में। निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर ठीक है। अब इन चारों जिलों में से खंडवा में अच्छा खासा होता है उत्पादन, खंडवा में बेहतरीन उत्पादन होता है। तो इसी खंडवा में, कहां पर, इसी खंडवा में 4 जिले हैं, इन जिलों को सुनहरे जिले भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 75% उत्पादन यहीं पे होता है कपास का। कपास के लिए कौन सी मिट्टी पसंद है, कपास के लिए काली मिट्टी पसंद है। कौन सी मिट्टी पसंद है, काली मिट्टी पसंद है। तो इसी खंडवा में 2018 में, तब इसी खंडवा में 2018 में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, क्या बोला, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसकी स्थापना हुई कहां पे, एक कॉलेज है खंडवा में, भगवत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय। भगवत राव मंडलोई जो है मध्य प्रदेश की सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पे खंडवा में कृषि महाविद्यालय खोला गया और उसी कृषि महाविद्यालय में प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई 2018 में। क्लियर है, कपास समझ में आया। उत्पादन 877,000 मेट्रिक टन। अब देखो, रेशेदार फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आप लोगों को याद हो, रस्सी वगैरह जो बनाई जाती है वो रेशे से बनाई जाती है, क्या, रस्सी वगैरह। तो सनई, जूट और मेस्टा ये रेशेदार फसलें हैं। प्रश्न क्या पूछेंगे, प्रश्न सीधा पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, और आपको छांटनी होगी। तो भैया ऐसी फसलें जिनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो रेशेदार फसल कहलाती हैं, जैसे सनई, जूट, मेस्टा, कपास, ये सब क्या है, ये सारी की सारी रेशेदार फसलें। 1 नंबर पक जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। सनई से रेशा प्राप्त किया जाता है, जूट, मेस्टा और कपास। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे। कौन, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भगवत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा में स्थापित किया गया। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अन्य फसलों में देख लो, पहला आता है गांजा। गांजा सबसे ज्यादा कहां पे होता है, खंडवा में, और दूसरा होता है बुरहानपुर। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंजेड़ियों का
स्वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि काफी गांजा फूका जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये गांजा उत्पादक जिले हैं। सबसे ज्यादा गांजा कहाँ पे होता है? खंडवा में होता है, उसके बाद होता है बुरहानपुर में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? खंडवा में होता है, उसके बाद होता है बुरहानपुर में सेकंड प्लेस पे। क्लियर है? रबी की बात करें तो अफीम की बात करें तो अफीम रबी की फसल है। मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है, अब यहां पे नोटिस करोगे तो ये भैया मंदसौर और नीमच, मंदसौर और नीमच, ये भैया खंडवा, बुरहानपुर, है ना। अब समझिए मेरी बात आप लोग, यहां पे जो है, कहां पर? यहां पर मंदसौर नीमच में अफीम के लिए फेमस है। मतलब ये वाला क्षेत्र किस लिए फेमस है? ये वाला क्षेत्र अफीम के लिए फेमस है। जबकि ये वाला क्षेत्र किसके लिए फेमस है? गांजे के लिए। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि कौन अफीम के लिए फेमस है, कौन गांजे के लिए। खंडवा और बुरहानपुर फेमस है गांजे के लिए, मंदसौर नीमच फेमस है अफीम के लिए। नीमच में तो अफीम से दवा मतलब कि औषधि बनाने का कारखाना भी है। कहां पे? नीमच में है। कहां पे है? नीमच में है। तो अफीम का उत्पादन मंदसौर पहले स्थान पे है, नीमच दूसरे स्थान पे। हालांकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी नीमच पहले स्थान पे जाता है, कभी कभी मंदसौर, क्योंकि उत्पादन बढ़ता घटता रहता है हर साल। तो मंदसौर और नीमच ये क्षेत्र किसका है? अफीम का। नीचे वाला क्षेत्र किसका है? गांजा का। अफीम ऊपर, गांजा नीचे। अफीम में मंदसौर और नीमच, गांजे में खंडवा और बुरहानपुर। क्लियर है? अफीम से क्या बनती है भैया? औषधि भी बनती है। केवल नशा नहीं आता है बल्कि औषधि भी बनती है अफीम से। और इसका निर्माण का कारखाना कहां पर है? नीमच में। क्यों? क्योंकि जब आपसे अफीम से बनी औषधि आप लोगों को देंगे तो आप बोलोगे नी नी नी, मुझे नहीं पसंद। नी का मतलब होता है नीमच। नी का मतलब क्या होता है? नीमच होता है। अफीम से औषधि बनाने का जो कारखाना है साहब, कहां पर है? नीमच में। ये डायग्राम बना लीजिएगा साइड में। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंजेड़ियों का स्वर्ग। तंबाकू उत्पादन में कौन पहले स्थान पे? रीवा। मैंने बताया था रीवा किसके उत्पादन में पहले स्थान पे? अलसी के उत्पादन में। रीवा में क्या है भैया? रीवा में आम अनुसंधान केंद्र है। आम अनुसंधान केंद्र। याद आ गया सब? अब देखो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र कॉफी, कॉफी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कहवा। क्या बोलते हैं भैया? कॉफी को बोलते हैं कहवा। कॉफी का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में केवल बैतूल में। कहां पे? केवल बैतूल में। बैतूल में भी एक जगह है, उसका नाम क्या है? कुकरू। क्या नाम है उसका? कुकरू। केवल कुकरू में कॉफी होती है। चाय कॉफी सुना है आपने? वही कॉफी है, उसी को कहवा कहते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर बैतूल, जैसे कि जहां पे क्या होती? कॉफी की खेती होती, वो बैतूल। अब हुआ क्या? देखो अंग्रेजों को चाय और कॉफी काफी पसंद थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में चाय और कॉफी के बागान लगाना स्टार्ट किए। उन्हीं अंग्रेज में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिलफोर्ड। जिनका नाम क्या था? बिलफोर्ड था। इन्हीं बिलफोर्ड महोदय ने बैतूल में लगभग 110 हेक्टेयर में, कितने? लगभग 110 हेक्टेयर में कॉफी के बागान लगाए। हालांकि अब इसके उत्पादन क्षेत्र में कमी हो गई, लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। परंतु जब बिलफोर्ड महोदय ने जब लगाया था तो बैतूल में कितने? 110 हेक्टेयर में कॉफी के बागान लगाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कॉफी का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? वह है कुकरूग्राम बैतूल। आंसर क्या होगा? मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, IMP, कुकरूग्राम बैतूल एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। रीवा भैया तंबाकू, तंबाकू के साथ साथ अलसी, तंबाकू के साथ साथ अलसी। ठीक है, याद आ गया समझ में? चलो गांजा खंडवा बुरहानपुर, गांजा खंडवा बुरहानपुर, और वो मंदसौर नीमच। चलिए अब देखिए भैया गन्ना।
गन्ना के बारे में सब बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में 50% क्षेत्र कहां पे, नरसिंहपुर में। सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे होगा, नरसिंहपुर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे, नरसिंहपुर में। छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल में भी गन्ना का उत्पादन होता है। गन्ना के बारे में ऑलमोस्ट बातें मैं बता चुका हूं। गन्ने के बीज को क्रेरिओप्टस कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखने योग्य बात है। क्या बात है भैया, गन्ने के बीज को क्या कहते हैं, क्रेरिओप्टस कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। तो गन्ने के बीज को क्रेरिओप्टस कहते हैं। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे है, नरसिंहपुर में स्थित है। समझ में आई आपको मेरी बातें इतनी सी, कोई दिक्कत यहां तक, आराम से याद हो रहा होगा। ये रिपीटेड चीजें हैं। गांजा, खंडवा पहले स्थान पे, बुरहानपुर दूसरे स्थान पे। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग। अफीम रबी की खेती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच। नीमच में क्या है, अफीम से औषधि बनाने का कारखाना। औषधि बनाने का कारखाना कहां से है भैया, नीमच में है। तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, रीवा। अलसी उत्पादन में भी पहले स्थान पे केबा। केबा को कॉफी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कॉफी का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कुकरूग्राम बैतूल में स्थित है। 110 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन किया जाता है और बिलफोर्ड महोदय ने स्टार्ट की थी, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक थे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगले लेक्चर में हम लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने दलहन पढ़ा, तिलहन पढ़ा और हमने अन्य फसलें देखी। ठीक है, तो जो फसलें वाला जो चैप्टर था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में कृषि क्षेत्र से संबंधित पूरी क्रांतियों को हम लोग देखेंगे। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। एक दो बार रिवाइज करोगे तो पूरी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।